हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी पे। तो आइए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.1 को। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, क्लास 10th में अगर कोई चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपका त्रिकोणमिति है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि आपके क्लास 10th में कुल मिलाकर मैथ के अंदर 15 चैप्टर हैं और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी त्रिकोणमिति है। इसलिए मैंने सबसे पहले त्रिकोणमिति को ही स्टार्ट किया है, क्योंकि यहां से 2025 में, केवल 2025 में एक पाली में 37 क्वेश्चन आया था और एक पाली में 38 क्वेश्चन आया था। और आपको पास होने के लिए कितना चाहिए? तो आपको पास होने के लिए केवल 30 नंबर चाहिए। लेकिन देखिए, केवल एक चैप्टर से 37 नंबर और 38 नंबर तक आ जा रहे हैं। इसका मतलब ये चैप्टर आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सभी बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा दिया था कि कहां से कितना क्वेश्चन आ रहा है और कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा सभी बातें। वहां पे मैंने ये भी बताया था कि समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, अधिकोण त्रिभुज क्या होते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज क्या होते हैं, उसके बाद समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं और विषमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। इन सभी को मैंने वहां पे क्लियर कर दिया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8.1। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। बच्चों, ये देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें कहा जा रहा है त्रिभुज एबीसी में, यानी हमें एक त्रिभुज बनाना है एबीसी। तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कहा जाए त्रिभुज बनाने के लिए तो आप समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, हमने समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है। इसका नाम है एबीसी, ए बी और सी। तो देखिए, कहा जा रहा है त्रिभुज एबीसी में, यानी इसमें कोण बी समकोण है, यानी बी क्या है? समकोण है। बी समकोण है, समकोण मींस 90 डिग्री। तो बी क्या है? 90 डिग्री है। हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया। आगे पढ़िए, कहा जा रहा है ए बी बराबर 24, यानी ए बी का मान कितना है? इसका मान है 24 सेंटीमीटर। फिर आगे देखिए, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, इसका मान कितना है? तो 7 सेंटीमीटर है। आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले इसका मान निकालिए, उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको आप बनाइएगा। सबसे पहले आपको तीनों भुजाओं का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, आइए हम आपको समझाते हैं। बच्चों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला ये जो बड़ा वाला भुजा होता है, ये हमेशा होता है H। क्या होता है? H होता है। और देखिए, आपको जो भी कहा जाएगा उसी के हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए, आपसे कह रहा है एक बार ए पर से देखने के लिए, एक बार सी पर से देखने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम यहां से देख लेते हैं ए पर से। तो बताइए, हम जहां से भी देखते हैं उसके सामने वाला क्या हो जाता है? तो सर उसके सामने वाला पी हो जाता है। तो देखिए, ये एच है, ये पी है, तो ये ऑटोमेटिक क्या बच जाएगा? तो सर ये ऑटोमेटिक बी बच जाएगा। ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखिए, हमें निकालना है एच का मान। तो जब दो भुजा दिया रहता है और तीसरा भुजा आपसे पूछेगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हालांकि मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि अगर यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 24 होगा, तो यहाँ पे 25 आएगा। ये मैंने आपको समझा दिया था। आइए, हम ट्रिक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम बिना ट्रिक के सॉल्व करेंगे। कैसे बनेगा, आइए यहां से हल करते हैं। देखिए बच्चों, हम यहां से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताइए क्या क्या दिया गया है। जो भी दिया गया है उसको नोट कर लीजिए। तो हम यहां नोट करेंगे, दिया है बताइए क्या क्या दिया है। ए बी का मान 24, यानी ए बी कौन सा है? तो ये वाला, यानी कि बी का मान है 24। तो बताइए, ए बी का मान हो गया, यानी ये किसका मान है? ये बी का मान है 24 सेंटीमीटर। फिर बताइए, ये BC का मान कितना है? तो आप कहेंगे सर BC का मान है 7 सेंटीमीटर और BC को क्या बोलते हैं? तो सर P यहाँ पे बोल रहे हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा? सर P का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आइए आगे देखते हैं कि आगे कैसे बनेगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, हम आपको क्या कह रहे हैं कि ये भुजा दिया है, ये भुजा दिया है, हमें ये वाला भुजा ज्ञात करना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। यहां नोट करिए, हमें ज्ञात करना है AC। तो हम यहां नोट करेंगे AC, यानी कि H हमें ज्ञात करना है बराबर वाट। ये H है, ये हमें ज्ञात करना है।
यहाँ लिखिए, इसलिए हम यहाँ पे नोट करेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, जब दो भुजा दिया रहेगा और तीसरा आपसे पूछा जाएगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इन दोनों को कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन h स्क्वायर यहां पे होना चाहिए। आइए मान को पुट करिए, तो बताइए h का मान कहाँ है, तो आप कहेंगे सर h का मान नहीं दिया है, तो हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। फिर बताइए p का मान कहाँ है, तो आप कहेंगे सर p का मान 7 है, तो हम यहाँ पे 7 रख लेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस b का मान बताइए, तो सर b का मान 24 है, तो हम यहाँ पे 24 नोट कर लेंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए आप चाहें तो इसको अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। क्या हो जाएगा, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है h स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इसका स्क्वायर कितना होगा सर 576। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए इन दोनों को जोड़िए तो आपको 625 प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए हम इसको इधर भेज देते हैं, देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है, उधर जाता है तो रूट हो जाता है। अब बताइए हम आपसे पूछेंगे कि 625 किसका वर्गमूल है, तो आपको याद कर लेना है 625 किसका वर्गमूल है, तो सर ये 25 का वर्गमूल है। किसका, 25 का, और यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हम नोट करेंगे। बच्चों अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए 625 किसका वर्गमूल है, तो सर ये 25 का है। 625 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो 625 हो जाएगा। तो बताइए इसका मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर इसका मान आ गया 25 सेंटीमीटर। देखिए इसका मान आ गया, जब तीनों भुजाओं का मान आ जाएगा तब जाके आपसे जो पूछा जाएगा उसको ज्ञात करना है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आइए यहाँ पे हम नोट करते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा था, फर्स्ट में पूछा जा रहा था साइन ए और कॉस ए। तो बताइए हमसे कहा जा रहा है साइन ए और कॉस ए, तो बताइए साइन क्या होता है, मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो बताइए साइन का सूत्र क्या हो जाएगा, P बटे H। क्या हो जाएगा, P बटे H। तो यहाँ पे नोट करिए P बटे H। अब मान रख दीजिए जो भी मान है, तो बताइए P का मान कहाँ है, तो आप कहेंगे सर देखिए P का मान है 7, तो हम यहाँ पे रख देंगे 7। H का मान बताइए, सर H का मान आया है 25, तो हम यहाँ रख देंगे 25। ये आपका साइन का मान आ गया। उसी तरह आप कॉस का निकाल लीजिए, देखिए कॉस का क्या होगा, ये हो जाएगा सर B बटा H। यहाँ देखिए कॉस का क्या हो जाएगा, B बटा H। मान रख दीजिए, देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए, इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है। फिर बताइए इसका मान क्या हो जाएगा, तो सर B का मान रखिए, B का मान है 24 और H का मान कितना है, तो H का मान है 25। ये आपका आंसर आ गया पहले वाले पार्ट का, इसका आंसर आ गया। अब हमें दूसरा पार्ट का आंसर लाना है। देखिए दूसरा पार्ट में क्या दिया गया है, यहां कहा जा रहा है साइन C और कॉस C, हमें ये दोनों निकालना है। देखिए बच्चों यहां पे कहा जा रहा था साइन A, तो हमने यहां से देखा था A पर से, क्योंकि यहाँ पे साइन A कहा जा रहा था इसीलिए हमने A पर से देखा था। लेकिन अब हमें कहा जा रहा है साइन C, तो हमें कहां से देखना पड़ेगा, C पर से देखना पड़ेगा। तो आइए एक और त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। इसका मान आया था 25 और इसका मान आया था 24, इसका मान आया था 7। सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर नोट कर लीजिए। बच्चों देखिए ये कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो बताइए हमने कहा था ये क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, सर H होगा, H कभी नहीं बदलेगा। अब आपसे कहा जा रहा है साइन C, यानी C पर से देखना है, तो C कहाँ है, यहाँ है, तो यहीं से देख लीजिए। तो जहां भी देखते हैं ना, जिसके सामने से हम देखते हैं, यहां से हम देख रहे हैं, तो इसके सामने वाला हो जाएगा P। हम जिसको देखेंगे वो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये हो गया H, ये हो गया P, तो ये ऑटोमेटिक बच गया आपका B।
अब मान रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए इसमें मान पुट करिए। देखिए बच्चों, हमें कहा जा रहा है साइन क्या होता है, तो P/H। कॉस क्या होता है, तो B/H। देखिए दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन यहां पे ए पर से कह रहा था देखने के लिए, तो हम ए पर से देख लिए। यहां पे सी पर से कह रहा है, तो हम यहां से सी पर से देख लेंगे। बस यही इसमें डिफरेंस है। मान रखिए पी का मान कितना है, तो देखिए सर पी का मान है 24, यह नोट कर देंगे हम 24। फिर एच का मान बताइए, तो सर एच का मान है 25, हम यहाँ पर रख देंगे 25। इसका आंसर आ गया। फिर इसका देखिए बी का मान कितना है, तो सर बी का मान है 7। एच का मान कितना है, सर एच का मान है 25। ये आपका आंसर हो जाता है। स्टूडेंट ये दोनों पार्ट का आंसर हो गया। देखिए हमने दो त्रिभुज क्यों ड्रॉ किया है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन देखिए। अगर आप इंट्रोडक्शन को देख जाएंगे तो मुझे इतना समझाना नहीं पड़ेगा, मैंने वहां पे इन सभी के बारे में क्लियर कर दिया था। बच्चों देखिए यहाँ पे साइन ए कहा जा रहा है, इसीलिए मैंने ए पर से देखा। यहाँ पे साइन सी कहा जा रहा है, इसीलिए मैंने सी पर से देखा। जहां भी कहा जाएगा वहां से देखना जरूरी है। तो एक बार ए पर से कहा गया तो हमने ए पर से देख लिया, एक बार सी पर से कहा गया तो हमने सी पर से देख लिया, और ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।